नाजरीन, एक नया मोड़ आ चुका है। कतर और पाकिस्तान ने मिलकर खित्ते का खेल बदलने वाला फैसला किया है। ये सिर्फ मुआहिदा नहीं बल्कि JF-17 और J-10C जैसे ताकतवर प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक वाज़ेह पैगाम है कि उम्मत मुत्तहिद है। जब ये तैयारे दोहा के आसमान में गूंजेंगे तो दुश्मन जान लेगा कि अब फिजा आसान निशाना नहीं। इसका मकसद जारियत रोकना और आम लोगों की हिफाजत है, न कि सिर्फ दिखावा या डेमोन्स्ट्रेशन। ये डील इस्लामिक नेटो के ख्वाब को हकीकत के करीब ले जा रही है। अमली ताउन, तरबियत और मुश्तरका दिफा। अब जो फैसला होगा वो न सिर्फ हुक्मरानों की पॉलिसी बदलेगा बल्कि अवाम की सलामती का फ्रेम भी तब्दील करेगा। आइंदा मंजरनामा बड़े फैसलों और नए इत्तेहादियों का होगा और ये वीडियो वो पूरा नक्शा आपके सामने लाएगी। आखिर तक देखें क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक नया दौर है। नाज़रीन, वक्त बदल रहा है और तारीख अपनी नई तहरीर लिख रही है। वो कतर जिसे कल तक सिर्फ गैस और पेट्रोल के ज़खायर की वजह से जाना जाता था, आज मशरिक़ वुस्ता की सबसे बड़ी अस्करी ताकत बनने जा रहा है। और इस रास्ते पर सबसे मजबूत हाथ जो कतर के शाना बशाना खड़ा है वो है पाकिस्तान। जी हां नाज़रीन, पाकिस्तान और कतर के दरमियान वो मुआहदा हो गया है जिसे आने वाले सालों में दुनिया इस्लामी नेटो की बुनियाद के तौर पर याद करेगी। ये सिर्फ दिफाई डील नहीं बल्कि एक ऐसा ऐलान है कि अब उम्मत मुस्लिमा के पास अपनी फौज है, अपने हथियार हैं और अपनी फिजाई ताकत है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाली उस अहम मीटिंग के बाद जहां OIC के 57 ममालिक ने एक साथ इसराइल का बाइकॉट का ऐलान किया, सबकी नजरें कतर और पाकिस्तान पर जा टिकी हैं, क्योंकि यही वो दोनों मुल्क हैं जिन्होंने सिर्फ बयानात पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि अमली कदम उठाया है। कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान कतर को अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज JF-17 थंडर और J-10C फराहम करेगा। नाज़रीन, ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि ताकत का तवाजुन बदल देने वाला फैसला है, क्योंकि जब कतर की फिजाओं में ये तैयारे परवाज करेंगे तो इसराइल को ये एहसास हो जाएगा कि अब वो अकेला नहीं लड़ रहा बल्कि उसके सामने एक पूरा ब्लॉक खड़ा है। पाकिस्तान ने ये फैसला उस वक्त किया जब कतर पर अचानक एयर स्ट्राइक की गई। उस हमले ने पूरे खत्ते को हिलाकर रख दिया, लेकिन कतर ने फौरन ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम दुनिया अपनी फौज खड़ी करे। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, JF-17 थंडर की अहमियत तो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अब जरा J-10C पर भी नजर डाल लें। ये चीन का जदीद तरीन मल्टी रोल फाइटर है जो राफेल और F-16 दोनों पर भारी पड़ता है। सुपर क्रूज, स्टेल्थ फीचर्स, BVR मिसाइल्स और एडवांस्ड रेडार टेक्नोलॉजी, ये सब वो खुसूसियात हैं जो इसराइल के F-35 जैसे महंगे तैयारों को भी नाकाम बना देती हैं। और जब यही J-10C कतर के आसमान पर होंगे तो इसराइली ख्वाब टूट जाएंगे कि वो अरब दुनिया को आसानी से झुका लें। नाज़रीन, इसके साथ साथ कतर ने ऐलान किया है कि वो OIC के प्लेटफॉर्म पर एक मुश्तरका इस्लामी फौज के कयाम के लिए तैयार है। याद रहे कि यही वो तजवीज है जिसे मिस्र ने पेश किया था कि कम से कम 20,000 फौजी एक मुश्तरका कमांड के तहत तैनात किए जाएं। अब अगर कतर, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब इसमें शामिल होंगे तो सोचिए, ये फौज सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की फौज होगी। अगर किसी एक पर हमला होगा तो सब जवाब देंगे। यही वो नजरिया है जिसे आज इस्लामी नेटो कहा जा रहा है। अब इसराइल के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फौजी बगावत पर उतर आए हैं, नेतन्याहू पर जेनोसाइड के मुकदमा चल रहे हैं और इसराइल ने गाजा में भाड़े के कातिल भेज दिए हैं। लेकिन अब मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि इसराइल के सामने सिर्फ फलस्तीन नहीं बल्कि कतर, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे ममालिक खड़े हैं। ये इत्तेहाद अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि अमेरिका ने दहाइयों तक अपने फौजी अड्डे कतर में रखे और मशरिक़ वुस्ता को कंट्रोल किया, लेकिन अब उसी कतर ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी हिफाजत अपनी फौज से करेगा, दूसरों की गुलामी से नहीं। पाकिस्तान और कतर की ये नई दिफाई डील इस बात का ऐलान है कि अब मशरिक़ वुस्ता की फिजाएं सिर्फ इसराइली और अमरीकी जहाजों की जागीर नहीं रही। अब इन फिजा में JF-17 और J-10C गरजेंगे, और ये गरज सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि आजादी की है। वो आजादी जिसके लिए फलस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे हैं, जिसके लिए इराक, सीरिया और यमन के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। नाज़रीन, तारीख हमें यही सिखाती है कि जब उम्मत एक होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसके सामने नहीं ठहरती। आज OIC ने वही कदम उठाया है। 57 ममालिक एक सफ में खड़े हैं। इसराइल को धमकी है कि अगर उसने अपनी हरकतें न छोड़ी तो पूरी उम्मत एक होकर जवाब देगी। कतर और पाकिस्तान की ये डील उसी इत्तेहाद की पहली सीढ़ी है, और यही वो लम्हा है जिसके बारे में कहा जा सकता है एक नया दौर शुरू हो चुका है।